एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही अपने कुछ मुरीदों के साथ दूर दराज के सफर से थके हुए अजमेर के पास आए। उनका मकसद सिर्फ दीन की दावत और लोगों के दिलों में अल्लाह का नाम जगाना था। उस जगह के पास एक बड़ा तालाब था जिसे लोग आना सागर कहते थे और जो अपनी पवित्रता और रीति रिवाजों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लोग उसे एक तरह की रहमत का स्रोत मानते और सोचते कि उसमें नहाने और स्नान करने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब हजरत ख्वाजा साहब ने वहां पहुंचकर थोड़ा आराम किया और फिर नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही को अजान देने का हुक्म दिया। अजान के अल्फाजों ने जब पहली बार उस इलाके के लोगों के कानों में घर किया तो सब में हलचल मच गई, क्योंकि वे शब्द उनके लिए नए थे, मगर उन फकीरों की सादगी और अजान की मिठास ने लोगों के दिलों में एक अजीब सी श्रद्धा जगा दी। नमाज के बाद जब हजरत ख्वाजा साहब और उनके साथियों ने वुजू करना चाहा तो कुछ पुरोहित और मठी मतावलनों ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका तालाब सिर्फ उन्हीं के लिए मुकद्दस है और बाहरी लोगों का उस पानी को छूना उसे नापाक कर देगा। उन पुरोहितों की जिस्मानी और दिल की अकड़ ने बहस को बढ़ाया और उनके बीच के मतभेद ने एक ऐसा मंजर बना दिया जिसमें कुछ लोग घमंड और रुसवाई के साथ खड़े थे और कुछ लोगों की आंखों में जिज्ञासा और सौम्यता का नूर था। चरवाहों के ऊंटों के उस चहल पहल वाले दृश्य ने चीजों को और उलझा दिया। ऊंटों के मालिकों ने फकीरों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उनसे दुर्व्यवहार किया, मगर हजरत ख्वाजा साहब की सादगी और नर्म यज़िके ने दुश्मनी को प्यार में बदलने के लिए पहला बीज बोया। जब चरवाहों ने जोर से कहा कि ये जगह राजा के ऊंटों की है तो ख्वाजा साहब ने विनम्रता से कहा कि हम मुसाफिर हैं और अनजान थे, हम जा सकते हैं, परंतु कुछ कहना या करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सच्चा असर तो दिलों पर दुआ और तौहीद का पैगाम डालने से पड़ता है। अगले दिन अचरज की बात ये हुई कि ऊंट उठे ही नहीं, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न की जाए। लोग हक्का बक्का रह गए और राजा पृथ्वीराज के दरबार तक बात पहुंची। राजा ने जब हजरत ख्वाजा साहब को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने हमारे ऊंटों को किसी तरह से बेकार कर दिया है, तो ख्वाजा साहब ने मुस्कान के साथ कहा कि हम जादू नहीं करते, जो कुछ होता है वह अल्लाह की इजाजत से होता है, मगर अगर आप चाहें तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं कि आपके ऊंट उठ जाएं। और फिर अल्लाह की इकरामत से ऊंट उठ गए। यह वाकया बहुतों के दिलों में सवाल पैदा कर गया। यह दरवेश कौन है जो बिना लड़ाई की, बिना घमंड की, इतनी निकहालत और नरमी से काम ले रहा है? पुरोहितों को भय हुआ कि उनकी पूजा और मठ का प्रभाव कम होगा, क्योंकि लोग सच के सामने झुक सकते हैं, और इसी डर से उन्होंने राजा के पास जाकर हजरत ख्वाजा साहब का विरोध तेज कर दिया। उनके पास एक आखिरी उपाय था। रामदेव नाम का जादूगर जो भीड़ के बीच प्रसिद्ध था, वह उन्हें हराएगा और फिर सारे लोगों का भरोसा वापस आएगा। रामदेव जब चुनौती के लिए आया तो उसने गाली तक शुरू कर दी, पर हजरत ख्वाजा साहब ने नफरत के बदले प्यार और कोमलता दिखाई और रामदेव की निगाहों में जो नूर हाजिर था, खुदा की तरफ से एक छाह, वह उससे टकरा गई। अधीरता में रामदेव का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि जो वह जल रहा था असल में अपने अंदर की प्यास थी। उसने हजरत के चरणों में गिरकर अपनी गलियों की कबूलिया पेश की और हजरत ख्वाजा ने उसे कलमा पढ़ाया। बस एक अल्फाजर ने नफरत को ईमान में बदल दिया और रामदेव से मोहम्मद सादिक बनने की दास्तान शुरू हुई। यह सब देखकर कई लोग, जो पहले तालाब के जल की मिसाल पर अपने पाप धोने की उम्मीद रखते थे, अब यह समझने लगे कि पापों की माफी का असली दरिया तो अल्लाह का रहम है। में रखे पत्थर की मूर्तियां हकीकत में निर्जीव हैं, और जिनकी इबादत से इंसानियत और दया बढ़ती है, वही असली इबादत है। तब हजरत ख्वाजा साहब ने लोगों को समझाया कि असली तौहीद वही है जो दिल में हो, और असली इबादत वही है जो इंसानियत और सेवा में झलकती है। इस तरह अल्लाह की फजीलत ने कई दिलों को मोड़ा और अनेकों ने इस्लाम कबूल किया। पर ख्वाजा साहब की करामातें सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थीं। उनका मकसद था लोगों के दिलों में डर नहीं, बल्कि मानवीय हिम्मत, दया और खुदा की तरफ वापसी जगाना। एक और वाकया ऐसा भी था जब किसी समय अजमेर में अकाल पड़ा और लोग भूख से बेहाल थे। ख्वाजा साहब की खानकाह में खाने की बहुत कम वस्तुएं थीं,
पर उन्होंने मुरीदों से कहा कि सब कुछ अल्लाह की राह में बांटो। लोग बांटने लगे और अजीब बात यह हुई कि जितना बांटा जा रहा था उतना ही बढ़ता जा रहा था। बोरे, कटोरे, रोटियां ऐसे नहीं घट रही जैसे अम्पास से जैसा थी। दुनिया के अहवाल बताते हूं। यह करामात लोगों को यह सिखाने के लिए थी कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसकी रोजी में बरकत आती है। उसी तरह एक मजलूम किसान अपनी बीमार बेटी को लेकर हजरत के पास आया। हजरत ने उसकी बेटी के माथे पर हल्का सा हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की। बच्ची ठीक हो गई और पूरे परिवार रणे अपनी आंखों में भीख के साथ खड़े रहे। इस तरह की दास्तानें लोगों के दिलों में आदर और सच्चाई की एक चमक छोड़ गई। ख्वाजा साहब ने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ इंसाफ और इकराम से पेश आना सिखाया। उन्होंने बताया कि असली इबादत सिर्फ जबान की नहीं बल्कि हाथ और दिल की भी होनी चाहिए। अनेक बार ऐसे वाकयात भी हुए जब किसी के घर को कुफ्र की हवा घेर लेती थी। लोग मूर्तियों और रस्मों के पीछे भागते थे और असल उद्देश्य भूल जाते थे। एक बार एक मंदिर की बड़ी मूर्ति अचानक तूफान में टूटकर गिर पड़ी और लोग भयभीत हो गए। ख्वाजा साहब ने कहा कि पत्थर कभी भी रब नहीं बन सकता और न ही वो किसी को नसीहत दे सकता है। असल ताकत तो वो है जिसने यह सारा जहां बनाया है। इन सब घटनाओं ने धीरे धीरे समाज के कई तबकों में तबादला लाया। कुछ लोग अपने पुराने तरीके छोड़कर इस्लाम की राह पर आ गए। कुछ लोगों के मनों में शक पैदा हुआ और कुछ के दिलों ने ईमान की हल्की रोशनी पाई। हजरत ख्वाजा की सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे अमीरों से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी दरिद्रों से। वे किसी संदेश में गरूर या घमंड नहीं दिखाते थे बल्कि हर अक्सर अपनी उपस्थिति से लोगों को यह सिखाते कि रब से सीधी रचना ही सबसे बड़ा धन है। उन्हीं दिनों एक अमीर व्यापारी जो पहले ख्वाजा पर इल्जाम लगाता था कि ये दरवेश हमारे धंधे और रीति को खा जाएंगे, एक रात भटक कर ख्वाजा की खानकाह पर पहुंचा। उसने सपने में देखा कि आग उसके चारों ओर है और एक नूरानी सूरत ने उसे बचाया। सुबह उठकर उसने अपनी गलतियों पर पछतावा किया और आईना देखते हुए अपने दिल की सच्चाई स्वीकार कर ली। ख्वाजा साहब ने उसे शांति और रहमत का रास्ता दिखाया और वह आदमी भी उनके दर के एक नेक सेवक बन गया। इस तरह के कई किस्से और करामातें थे जो लोगों के दिलों को झकझोर कर रखते थे। मगर हजरत ख्वाजा हमेशा यह जोर देते कि करामातों का उद्देश्य लोगों को हकीकत की तरफ बुलाना है, न कि दिखावे या शो के लिए। उनकी कस से सुनकर जो लोग पहले केवल ताला